डिटर्मिनेंट का हमारा मेन बैकबोन क्या है बेटा? ये ये 8 प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जो भी पढ़े, दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू रीड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लमैटिक वे, नॉट ऑन द थ्योरी वे। ठीक है। ओके सर। तो हम लोगों का मेन पर्पस क्या है? क्वेश्चन बनना चाहिए। हाँ सर। मैथ में क्वेश्चन बनना चाहिए, सिंपल ये पर्पस होता है। हम्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर वन है कि अगर हमारा सपोज हम आठों जो समझो सात प्रॉपर्टी है, सातों प्रॉपर्टी को हम लोग पूरे अच्छे से एक बार सारे को समराइज करके फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है सर। मान लो हमारे पास है 1 3 5 2 4 6 1 9 2। तो मेरा क्या कहना है कि क्या तुम इसका वैल्यू एक्सपेंशन से निकाल सकते हो जल्दी से? जैसे मैं निकाल के बताता हूँ, ये डिटर्मिनेंट है, हम्म। डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकालते हैं। हम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम एक्सपेंशन करते हैं, तो वन, ठीक है। तो 8 माइनस, ए माइनस 50। हाँ। -3, 4 -6, 5, 5, 18 माइनस, हाँ, 4। -46 हाँ। +6, 14 × 70, दिस इज -40। यस सर। आंसर इसका 30 आएगा। ठीक है। यस सर। तो ये तो क्या हो गया कि ये हमारा जो बेसिक वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दैट वे। बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सपोज this determinant we will write in the form of, सपोज सारे रो और सारे कॉलम को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि ये आदमी सोया हुआ है, भी रो वाले सोए हुए हैं और कॉलम वाले खड़े हैं। तो सारे रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड ओ। सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। अब तुम्हें बताना है कि ऐसा करने से what will be the effect? Determinant value will change or no change? नो चेंज सर। No change. नो चेंज। If you will find out with respect to any row or column सेम value, ओनली। तो हमेरा वैल्यू क्या रहेगा हमेशा? 30 इसमें सेम होगा। Value remains same when each row and column are interchanged. There is no any bookish language in this. हम्म। तो पहला हो गया कि यही प्रॉपर्टी है, हर रो हर कॉलम अगर इंटरचेंज हो जाए तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये R1 C1, R2 C2, R3 C3। तो ये अगर हमारा इंटरचेंज हो जाए ऐसा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम होगा। तो ये लिख लो, प्रॉपर्टी लिख। यस सर। ठीक है। हम्म। फर्स्ट इज क्लियर। यस सर। हम्म। ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा चीज ये है, दूसरा प्रॉपर्टी
कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलते हैं, सपोज 135 है, 246 है, 123। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा बेटा। हाँ सर। अब क्या होगा अगर एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज कर दे। अगर सपोज ये यहां है और ये यहां है, यानी कि C1 को C2 की जगह और C2 को C1 की जगह अगर लिख दें तो क्या होगा? वो क्या चेंज होगा ना वैल्यू? नो, वैल्यू विल नॉट। सपोज इसका वैल्यू आ रहा था 50, तो अब क्या हो जाएगा? वैल्यू वैल्यू चेंज होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम बट साइन विल चेंज। हम्म। सो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। इफ एनी वन रो और कॉलम will interchange value of determinant remains same, only sign will change. करेक्ट? यस सर। तो मान लो ये 135 है, 246 है, तो आप इसको अगर इंटरचेंज करते, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर हम चेंज करते हैं, तो सपोज ये R1 को R2 से कर देते, R2 की जगह R1 कर देते, तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन साइन विल चेंज। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, लिख लिए? 1 सेकेंड सर। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। हाँ सर। हो गया सर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के तरफ। एकदम इजी था। यस सर। या अब बेटा ये बताओ कि अगर सपोज 1 2 3 है, 5 6 8 है, 1 2 3 है, तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? तुम बताओ, कुछ अलग क्वेश्चन दिख रहा है ये? ये रो रिपीट हुआ, ऊपर नीचे सेम रो है। फर्स्ट और सेकंड रो सेम है। फर्स्ट और थर्ड रो से। तो सर वो सर थर्ड में, सेकंड की बोला, फर्स्ट और थर्ड रो। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर ये इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा, कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं। ओके सर। ठीक है? तो मान लो तुम एक्सपेंशन करके देखना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो। 6 3 18 -16 -2, ये कट गया बेटा। 15 -8 +3 10 -6, दिस इज 2 माइनस ये 14, ये कितना हो जाएगा? 4 4 के 12 माइनस, हाँ, 4 + 12 हो गया 0। हाँ सर, सेम फॉर कॉलम ना? है सेम फॉर कॉलम ना? या इफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल भी? अगर 1 2 3 और फिर नीचे हुआ क्या बोलते, 2 2 4 6। देन
डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इजी। Yes, sir. 1 second. है कि बहुत डेप्थ में पढ़ाना है। Hmm. इसलिए ऐसा पढ़ाना है ना, इसके बाद आज आज क्लास करेंगे तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में खत्म हो जाएगा। Oh. क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुकीज वे में तो पढ़ाता नहीं हूँ। Hmm. Yes, sir. ये Next, sir. Next वाला. हो गया 3। तो पांच Yes. का क्या देखे? कौन सा सर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? अगर हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो वैल्यू सेम रहेगा वो डिटर्मिनेंट का। सेकंड वाला का अगर हमने 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन डिफरेंट रहेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम है या प्रोपोर्शनल है तो उनका वैल्यू डायरेक्टली 0। करेक्ट। तो फर्स्ट वाले को तुम बहुत आराम से किसी लेमैन को बता सकते हो, ए तू सोया हुआ है ना, तू उठ जा। यस सर। जो उठा हुआ है सो जा। तो वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी तो हो गए। यस सर। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग बेसिक डिटर्मिनेंट के जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कुछ हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें कि कुछ रो और कॉलम को ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, इस तरह के हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो अगर हम इस तरह का ऑपरेशंस करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज हम लिखते हैं 2 4 6 1 5 2 3 4 2, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया बेटा। अगर हम बोलते हैं ये 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो होगा क्या कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई एक रो या एक ही कॉलम आपको इफेक्ट होगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम। तो मान लो हम इसी को लिख देंगे हम ऐसा, 5 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10 20 30 1 5 2 3 4 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं ओके। कि यहाँ पे मान लो हम थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और सब सेम रहेगा। तो कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है, अगर कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए उसमें, तो कोई एक रो या एक कॉलम ही चेंज होता है। गॉट? ओके सर। बट मैट्रिसेस जब पढ़ेंगे वहां पे सारे में एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सारे एलिमेंट में। ओके सर। तो मैट्रिक्स है। अब इसको दूसरे एंगल से देखना शुरू करो कि अगर तुमको ये दिया हुआ है तो इसमें हमारा कॉमन फैक्टर 5 है। हाँ सर। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम 5 कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं ना बेटा। हम्म। ये बहुत काम का इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा कोई कॉमन फैक्टर है तो बड़े नंबर को आप छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। और वो 5 वो सेम रो पे होगा कि ऐसे बाहरी रख दूं कि वो 5 वो 2 4 6 के रो में होगा ना? खाली बाहर रख देना है, बाहर रख देना है। ठीक। तो मान लो ये लिख लो पहले कि इफ नन जीरो नंबर के if non-zero number is multiplied with any determinant, ओके। then any one row or column will multiply effect। अपने लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे। ओके सर। 1 सेकंड।
हो गया सर। ना अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चीज पूछते हैं कि अगर मान लो बेटा ये हो 2 4 6 5 10 15 8 16 80, तो हमको यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 8 कॉमन है। ये बाहर करेंगे तो 2 के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये चेंज हुआ, 5 के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये। सिर्फ सेकंड हैंड हुआ। सर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। एक मिनट, 8 2 16 और 10। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 बाहर निकाला तो 1 2 3 हो गया ये, हम्म। करेक्ट। यस सर। 1 2 3 हो गया। सेकंड वाले में निकाला 5 10 15, तो 1 2 3 हो गया, तो अल्टीमेटली ये दो रो हमारे बराबर हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। क्या ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं सर। यही, दिस इज ओनली द एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टी। If any two row or column are equal, value of determinant is equal to 0. ओके। यस सर। ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है सपोज। सपोज प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 5। ये है प्रॉपर्टी। सपोज हम लेते हैं यहाँ पे इस तरह से लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सपोज पहले वाले रो की, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, पहले वाले रो में सपोज X ये एडेड है, ओके। तो हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। एक ये पेयर बना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक ये हम बना दिए इससे। हम्म। दूसरा क्या बनेगा? X B1 C1 X B2 C2 X B3 C3। ओके सर। दैट मीन्स एनी row or column consists of element which is added or subtracted, then we can convert that into the two separate determinant। ओके। लिख सकते हो ये? यस सर। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ तुमको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल याद रहेगा तो हाँ सर, वही है, बस एग्जांपल ही याद रखना है। स्कूल मेथड से नहीं कि भाई पूरा एकदम लिख रहे हैं, वो सब टाइम वेस्टेज वाला काम हमको एकदम पसंद नहीं है। यस सर। पुराने मैथोडोलॉजी से पढ़ने का कोई ही मतलब नहीं है। यस सर। हो गया। ना ना, ये हो गया हमारा ना। अब हम जो प्रॉब्लम बनाते हैं, ये पाथ तो यूज आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, सपोज हमारा है A1 B1 C1, सबसे ज्यादा
हमें यही समझना है। सपोज हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि सपोज हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे उसको मैं ध्यान से देखूं कि अगर हमारे पास बहुत बार क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में हमें, मान लो हम ऐसा लिखे R1 टेंडिंग टू इसको बोलते हैं, R1, सॉरी, R1 की जगह कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो, हम ये ले लेते हैं R1 टेंडिंग टू, R1 प्लस MR2 माइनस NR3। सपोज ये आपने ऑपरेशन किया, इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं R1 यानी कि फर्स्ट रो वाले एलिमेंट में M×R2 और माइनस M×R3 करके R1 में रख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखो, A1 प्लस MA2 माइनस NA3, B1 प्लस MB2 माइनस NB3। सर ये किस में होगा अगर हम फर्स्ट रो को? मतलब ये क्या है बेसिक, ये तुमको जो पता चलेगा वो बेसिकली पता चलेगा पूरा जब हम लोग इसको ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा ऑपरेशन सर, प्लस या माइनस? ये वाला जो ऑपरेशन मान लो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो कि कभी भी अगर ऐसा ऑपरेशन दिख रहा है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट रो में, हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हम लोग फर्स्ट रो में रख रहे हैं, और उसके बाद कैसे रख रहे हैं, मान लो पहले वाले रो में हम लोग R1, दूसरे वाले रो को हम लोग M से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इस रो को हम लोग M से मल्टीप्लाई कर दिए और इस रो को N से मल्टीप्लाई करके, और हम सारे को एक ऑपरेशन में रखना चाह रहे हैं और वो फर्स्ट रो में। तो A1 प्लस MA2 माइनस NA3, फिर इसमें क्या हो जाएगा B1 प्लस MB2 माइनस NB3, इसमें क्या हो जाएगा C1 प्लस MC2 माइनस NC3, और ये सब सेम रहेगा। ये अभी हम एग्जांपल से बताते हैं तो तुमको पूरा समझ में आएगा। तो पहले हम्म। मतलब है कि ये हम बेसिक ऑपरेशन खाली कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब समझो क्या है। तो हम मान लो, ये पहले लिख लो बेटा, और इसको लिखो हम जो बोले, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। जो हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी बेटा निकला, सपोज इसका मिला वैल्यू 10, हम्म। तुम अगर कुछ भी ऑपरेशन करके भी अगर इसका वैल्यू निकालोगे ना तो 10 ही आंसर आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, ठीक है। ओके। ओके सर। तो उसको हम लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, लिखो, हाँ लिख दिया सर। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड when any row or column, when any row or column, हाँ। when any row or column is multiplied by a number, when any row or column is multiplied by a number, एनी। any row or column is multiplied by a number, यस। ठीक है, any row or column is multiplied by a number, multiplied by a number, added or subtracted, then added or subtracted, तो क्या मल्टी, मैं समझा नहीं। by a number, हाँ। और एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जैसे ऐड किए सब्सट्रैक्ट किए ना यहाँ पे, हाँ ओके। एडेड। एडेड सब्ट्रैक्ट। और सब्सट्रैक्टेड, हाँ। एडेड और सब्सट्रैक्टेड यस। from any other row,
और कॉलम फ्रॉम रिपीट रो और कॉलम फ्रॉम। फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। ओके तो अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होने वाला है वैल्यू। ठीक। ओके सर। हेलो। हेलो। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। यार ये पर्सनल लोन वाली ना खाओ। ठीक है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी यहीं तक है। सर 1 सेकेंड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर, वो लास्ट वो रो। एक्चुअल में यही 6 प्रॉपर्टी है बेटा। हम्म। अब मैं इसका एक एग्जांपल देते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। 1 सेकेंड। ओके सर, हो गया। हो गया ना। ना। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डिटर्मिनेंट हमने लिया 5 to 13 205। ठीक है। हाँ सर। विदाउट एक्सपेंशन हमें वैल्यू निकालना है बेटा। विदाउट एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ओके तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम जो पहले पढ़े हैं उसमें हम ऐसा क्या कनेक्ट करें ताकि हमको इसका कुछ वैल्यू मिल सके। तो मान लो R1 हम मान लो ये कर देते हैं R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 2R3। ध्यान से देखना R1 है प्लस 2R3। अगर हम ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये सर। R1। सर क्या सर? R1 = R1 टेंडिंग टू है ये टेंडिंग टू R1 प्लस 2R3 यानी कि थर्ड रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9। हाँ 2 + 0 हाँ। 13 + 10। ओके ये रह जाएगा 2 3 4 और ये 2 0 5। सिर्फ हम बता रहे हैं ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो 9 हो गया यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे 26 हो गया यहाँ पे 2 3 4 2 0 5। तो पहले हमारा ये डेल्टा था। अब जब डिटर्मिनेंट में जब हमने अप्लाई किया तो अब ये हम डेल्टा डैश हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिखेंगे और उसके बाद जो ऑपरेशन करके वैल्यू जैसे निकालना है वैसे हम निकालेंगे इसको। तो इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब हुआ इसका कि ये ऑपरेशन कैसे लगाते हैं किसी भी रो और कॉलम में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आया। हाँ सर। ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और सर सिर्फ सर वो R1 → R1 + 2R3 ये गिवन रहेगा कि हमको खुद का ये बनाना पड़ेगा? ये हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब क्वेश्चन में करेंगे इसलिए मैं अभी इस पे फोर्स नहीं दे रहा। ठीक है, बस बस हमको। सर 1 सेकेंड, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ सर। हाँ, लिख लो लिख लो। ऐसा। ठीक है ना। अब है अब है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो A1
B1 C1, यहाँ पे 0 है, यहाँ B2 है, यहाँ C2 है, यहाँ 0 है और ये C3। ठीक है, लिख दिए। 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ सर। अब मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, A0 0, B1 A2, B2 0, A3, B3 0। लिखे। ओ, यस सर। इसी को हम ऐसा लिखते हैं, A1 0 0 0, B1 सॉरी 0 B2 0 0 0 C3। मालूम है इसका आंसर क्या होगा? सर 1 सेकेंड, मैं स्टिल देख रहा हूँ कि आपने क्या। ये कैसे किया आपने सर? है क्या बेटा? ये आपने कैसे किया सर? मतलब हमने क्या किया है कि ये डिटर्मिनेंट है, हाँ। ये वाला जो होता है ना, ये जो बीच में है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ओके। ये जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, दिख रहा है? हाँ। ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है। हाँ सर। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर 3 लड्डू आ जाए, या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 3 लड्डू आ जाए, हाँ। या तो ऊपर में भी लड्डू, नीचे में भी लड्डू, ठीक है, ओके। तो इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे A1, यहाँ पे वैल्यू A1 B2, यहाँ पे C3 होगी, ये C3, इसी के अपोजिट, जहाँ 3 लड्डू है यहाँ भी 3 लड्डू है, और ऊपर में 3 लड्डू, नीचे में 3 लड्डू, ठीक है। ठीक है सर, ये वैल्यू सेम होंगे? हाँ, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पैटर्न अगर ऐसा दिखेगा, तो तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है उसके प्रिंसिपल डायगोनल को, यही आंसर हो जाएगा। सर फिर आपने इनको इक्वल रखा है इसलिए ना? इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में 3 ऐसे 0 आ जाए, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में 3 ऐसे 0 आ जाए, या ऊपर में या नीचे में 3 0 आ जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा यूज होता है, ओके। ठीक है। 1 सेकेंड। हो गया सर। हो गया। यस सर। हम्म। उसके बाद लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये जो 7th प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव के फुल यूज है, कहीं भी दिखा तो, अब मान लो ऐसा है, x 5 2, x² 9 4, x³ 16 और 8 है, ठीक है बेटा। ठीक है।
अब हम बोलते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किस वैल्यू ऑफ जीरो के लिए ये, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जीरो हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मान लो टू ना। टू। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें जीरो का तो फंडामेंटल मालूम है। हाँ सर। ये दो कॉलम बराबर हो जाए तो ये जीरो हो जाएंगे। तो हाँ सर, इसमें कॉलम्स सेम होने चाहिए। कॉलम्स या रो, दो ऑफ देम सेम होने चाहिए। एक्स इक्वल टू टू मारेंगे तो यहाँ टू, फोर और एट हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू टू इज ए फैक्टर। यस सर। करेक्ट। यस सर। अब है लास्ट, लास्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं बोलो वो, मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A3 है, B3 है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। अगर एक पूरा रो या कॉलम ना। हम्म कोई भी रो या कॉलम अगर सारा जीरो हो जाएगा। ओके सर। यस सर। हो गया। यस सर। 1 मिनट एकदम आंख बंद करके सारे प्रॉपर्टी को माइंड में पहले लाने का कोशिश करो, और तुम बोलो, मैं सुनूंगा। ओके सर। मैं रिवर्स करता हूँ पहला सर। आंख बंद करके बोलना। 1 सेकेंड। हम्म हाँ सर। बोलो एक बार, एकदम ध्यान लगा लो, पहले सोच लो 2 मिनट, और उसके बाद फिर लाइफ टाइम ये प्रॉपर्टी तुमको कभी परेशान ना करे। हम्म। आवाज कम करो। मैं पानी दे देता हूँ। हुआ। हाँ सर। बोलो अभी।
पहला वाला, अगर अगर हम रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करें सारे को, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। अगर हम दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा। और अगर दो रोज या कॉलम सेम या प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर हम डिटर्मिनेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर सिर्फ एक ही रो या कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं वो नंबर को मल्टीप्लाई करके। और फिर और फिर एक और, हाँ, अगर हम एक एक रो एक कॉलम में किसी दो नंबर को ऐड करें तो हम उनको सेपरेट दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ऐड करके दो सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। फिर हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे तीन जीरो हो तो हम बस वो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को ये मल्टीप्लाई कर दे। और फिर लास्ट वाला होगा, अगर, हाँ, अगर एक पूरा रो या कॉलम जीरो से है तो उसका वैल्यू जीरो होगा रिटर्न का। क्लियर है कॉन्सेप्ट सारा? हाँ सर। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। यस सर। हम्म, क्वेश्चन पे आते हैं। बस ये अगर सीख लिए तो फिर डिटर्मिनेंट बल्ले बल्ले, इसके बाद तो फिर कुछ है नहीं इसमें। यस सर। चलो हम लोग, तुम्हारे पास बुक है सॉफ्ट कॉपी? हाँ सर। चलो, एक्सरसाइज 4.1 हो गया। प्रॉपर्टी वन में देखो, अब यहाँ पे है पेज नंबर 1110। ओके सर, वन सेकेंड। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 6, वेरीफाई प्रॉपर्टी वन। ये है तो सिंपल है, हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है इसमें और चेक करना है, और कुछ नहीं करना है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर टू, ये सब कुछ भी नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देख, एग्जाम्पल नंबर 8 2 2 2 3 3 3 है। एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ सर। 2 2 2 3 3 3 है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है, अब 2 2 2 है। देखो कैसे जीरो बोलेंगे इसको, आराम से जीरो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? यहाँ पे हो गया 2 2 2, यहाँ पे है बेटा 3 2 3, 2 2 2 3 3 3। तो मैं क्या बोला, इसमें टू कॉमन है, बाहर ले लेंगे। इसमें थ्री कॉमन है, बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 3 1 1 1 1 1 1 ओके सर। जीरो। करेक्ट। हाँ। हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा ही करेंगे इसमें। ठीक है सर। नाउ उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, देखो बेटा। 1 0 2 18 36, 1 3 4 17 3 6, ये है हमारा। तो ऑब्वियस है, नंबर बड़े बड़े हैं ना। हाँ सर। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, 6 है। 6 है, हाँ। 6 को बाहर कर दो और पहले नंबर को कम करो। 6 1 जा 6, 6 7 सेवन 3 जा 6। 17 3, हाँ सर। नाउ आंसर। वन सेकेंड सर। 2 rows are same, यस सर। so definitely value of determinant is जीरो। correct. Now after that, just you check example 12 13 14 15 16,
all examples are very very important, so all will do all the examples. उसमें कुछ एग्जाम्पल 12 13 14। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अब सारे क्वेश्चन है। ए है, उसमें टिक भी कर लो, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 second sir। 12 13 14 15। हम्म। तो 16 भी। हाँ मतलब 11 से लेकर के 16 तक का सारे क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। 3a+2b, 6a+3b, 4a+3b+2c, 10a+6b+3c है ये। हाँ एक सर। एक क्यू हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। हाँ सर। अब मैं जो तुमको टेक्निक बताने जा रहा हूं ना, अब ध्यान से सुनना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहला काम है हमें डिटर्मिनेंट में ये चेक करना कि डिटर्मिनेंट कितने एलिमेंट से बना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। इसमें कितने एलिमेंट है बता सकते हो? बी ABC। बस। अब उसी को इसमें एक ही है, इसमें 2 बार ऐड कर दिया, इसमें 3 बार ऐड कर दिया है, करेक्ट। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर डिटर्मिनेंट में हम कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दें और ऑपरेशन करने के बाद अगर हमारा दो वैल्यू जीरो आ जाए, तो डिटर्मिनेंट वो दुनिया का सबसे आसान डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि उसके जो मतलब को फैक्टर होंगे वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के अल्टीमेटली जीरो हो जाएंगे। और अब रिपीट कर सकते हो सर इसको? देखो यहाँ पे करेंगे तब तुमको पता चलेगा। ये ए है, ये टू है, ये थ्री हाँ सर। है या नहीं है हाँ सर। ना। अब तुम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ बेटा कि क्या हम करें ताकि किसी भी रो या कॉलम में हमें 2 जीरो आ जाए। 2 0। 2 जीरो आ जाए तो तुम सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे तो ए है, हाँ। यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 3a है। अगर हम ऐसा लिखें R2 टेंडिंग टू R2 - 3R1 और R3 टेंडिंग टू R3 - 3R1, अगर हम ऐसा कर दे बेटा तो देखो क्या होगा। लेकिन ये ऐसे क्यों सर? देखो अभी पता चलेगा, ऑपरेशन कर रहे हैं तो पता चलेगा। देखो ऑपरेशन में हमने ये पार्टिकुलर चीज लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि R2 इसमें हम ये वाला जो पहले वाला रो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखना। पहले वाले में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो पहला वाला तो हमेशा वही रहेगा, A+B A+B+C, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट। हाँ सर। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, तो यहाँ क्या होगा, 2a, मतलब बाहर ऑपरेशन में करके दिखा रहा हूं, 2a माइनस, अब मान लो पहले वाले रो को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये वाला इसमें हम 2 से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें करस्पॉन्डिंग जो है सब्सट्रैक्शन होगा। तो 2a - 2a कितना होगा, 0। उसके बाद 3a+2b - 2a - 2b कितना हो जाएगा बेटा, ओके। उसके बाद 4a+3b+2c - 2a - 2b - 2c, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2a+। हाँ। हाँ सर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया जीरो, हाँ सर।
ये वाला हो गया ए, यस। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 2a+b। हम्म। ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद यहां रखे, सेम टू सेम इसमें भी कर रहे हैं। R3, इसमें हम सारा वैल्यू ऑपरेशन करने के बाद रख रहे हैं, ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद R3 में हम लोग रख रहे हैं वैल्यू को। तो आप सोचो, यहाँ पे 3a है, तो 3a -3a होगा, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 2 से किए थे अब 3 से कर रहे हैं। हम्म। तो ये पहला वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैल्यू। ये समझ में आया ना? हाँ, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, ये क्वेश्चन समझ गए तो फिर सारा क्वेश्चन तुम समझ गए, ये हम गारंटी बोलते हैं। तो क्या होगा, 3a -3a दैट इज 0, यस सर। 6a -3b -3a -3b दैट इज 3a, दैट इज नथिंग बट 3a, हाँ। करेक्ट। हाँ सर। 10a +6b +3c -3a -3b -3c, दिस इज योर, 10 में से 3 जाता है, कितना होता है? हम्म। यस। 7a + 3b, and this is 3a and this is laddu, करेक्ट। यस सर। अब ऑपरेशन तुम किए, ये दो, तुम एक पार्टिकुलर कॉलम में दो वैल्यू को तुम जीरो ले आए, तो अब तो एक्सपेंशन अगर हम इसी पार्टिकुलर कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए, और इसका माइनर क्या है, ए, 2a + b, 3a, 7a + 3b, यस। हाँ। हाँ, यस सर। अब यहाँ ए हो गया, अब ये हो जाएगा 7a² -3ab -6a², 3 दूनी 6, 3 -3ab, 3ab गया स्वर्ग में, तो 7a² -6a² दैट इज a², द वैल्यू इज, क्यू। हाँ। आया समझ में? यस सर। ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, डॉक्टर लोग ऐसे ही करता है ऑपरेशन। हाँ, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना तो हाँ। दिमाग जो है खुलने लगेगा, शुरू में नहीं खुलता है इसमें दिमाग। हम्म। इसमें मैं जो है, पहले एनसीईआरटी पूरा रगड़ देना है, उसके बाद मैं सीट भेजूंगा अपना, उस पर्टिकुलर सीट को बनाना है। ठीक है सर। लेकिन एनसीईआरटी पे क्या होता है ना, देखो एनसीईआरटी को क्यों बनाना चाहिए। अब जैसे जनरली ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो लोग जो है इस बुक को छूने में ना उनको शर्म आती है, मालूम है। यस सर। वो लोग ये बुक नहीं छुएंगे, उनको लगेगा कि खाली ऑब्जेक्टिव बनाने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम्म। मेरा भाई बता रहा था कि हाँ सर। इसको मैं, रिकॉर्ड हो रहा है सर।